कहानी हमें ले जाती है साल 1977 में। उस दौर में जब साउथ अफ्रीका का माहौल बेहद खतरनाक था। पूरा देश नस्ल भेद की आग में जल रहा था। यहाँ गोरे और काले लोगों के बीच इतनी नफरत थी कि गोरी पुलिस अक्सर काले लोगों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करती थी। कई जगह हालात इतने खराब हो चुके थे कि सड़कों पर डर और गुस्सा दोनों साफ दिखाई देते थे। इसी माहौल के बीच हमें दो नौजवान दिखाई देते हैं, टिम और उसका दोस्त स्टीवन। दोनों ने उसी साल अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी और अब वे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि अगर कोई कुछ नहीं बोलेगा तो यह भेदभाव कभी खत्म नहीं होगा। एक दिन भीड़ भाड़ वाले इलाके में दोनों एक छोटा सा प्लान बनाते हैं। वे एक छोटा एक्सप्लोजिव डिवाइस इस्तेमाल करते हैं ताकि पर्चे हवा में उड़कर लोगों तक पहुंच जाए। यह असली बम नहीं था, बस एक तरीका था जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनका मैसेज पहुंच सके। जैसे ही डिवाइस एक्टिव होता है, सैकड़ों पर्चे हवा में फैल जाते हैं। लोग रुकते हैं, जमीन से पर्चे उठाते हैं और उन पर लिखा संदेश पढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही पर्चे फैलते हैं, टिम समझ जाता है कि यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरनाक हो सकता है, इसलिए वह तुरंत वहाँ से निकलने लगता है। मगर कुछ ही पलों बाद पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और दोनों को मौके पर ही पकड़ लिया जाता है। कुछ समय बाद कोर्ट में केस चलता है। टिम और स्टीवन पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने बम का इस्तेमाल करके लोगों की जान खतरे में डाली। टिम, जो एक मशहूर प्रोटेस्टर बन चुका था, उसे 12 साल की सजा दी जाती है। वहीं स्टीवन ली को 8 साल की सजा मिलती है। इसके बाद दोनों कैदियों को घसीटकर पुलिस वैन में डाला जाता है। वैन सीधे उन्हें उस जगह ले जाती है जिसका नाम सुनकर ही कैदियों के होश उड़ जाते थे, प्रिटोरिया जेल। ये वही खतरनाक जेल थी जहां से आज तक कोई कैदी जिंदा बाहर नहीं निकल पाया था। जेल पहुंचते ही गार्ड्स उन्हें सख्त नियम सुनाने लगते हैं और बहुत ध्यान से उनकी तलाशी ली जाती है ताकि उनके पास कोई भी चीज ऐसी न रह जाए जो अंदर खतरा बन सके। इसके बाद भारी दरवाजे खुलते हैं और उन्हें जेल के अंदर ले जाया जाता है। जैसे ही टिम अंदर कदम रखता है, उसकी नजर सबसे पहले उस बड़े लोहे के दरवाजे और उसके लॉक सिस्टम पर जाती है। बाकी लोग शायद डर में इधर उधर देख रहे थे, लेकिन टिम ध्यान से उस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश कर रहा था, जैसे वह हर छोटी चीज को अपने दिमाग में नोट कर रहा हो। कुछ देर बाद गार्ड्स टिम और स्टीवन को जेल के अंदर अलग अलग सेल की तरफ ले जाते हैं। दोनों की कोठरियां पास पास होती हैं, लेकिन अंदर वे बिल्कुल अकेले होते हैं। सुबह अचानक एक तेज घंटी बजती है और उसी आवाज से टिम की नींद खुल जाती है। कुछ ही पल में पूरी जेल जैसे जाग उठती है। लोहे के दरवाजे खुलते हैं और सभी कैदी अपनी अपनी सेल से बाहर निकलने लगते हैं। गार्ड उन्हें लाइन में लगाकर एक साथ मस्जिद की तरफ ले जाते हैं। टिम स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था, इसलिए वह समझ नहीं पा रहा था कि किस टेबल पर जाकर बैठे। हर जगह कैदियों के छोटे छोटे ग्रुप बने हुए थे और वह चुपचाप खड़ा सबको देख रहा था। तभी एक कैदी उसके पास आता है और हल्की मुस्कान के साथ उसे अपने साथ बैठने का इशारा करता है। इस आदमी का नाम डेनिस गोल्डबर्ग था, एक ऐसा नाम जिसे जेल के अंदर हर कोई जानता था। थोड़ी बातचीत के बाद टिम और स्टीवन धीरे से उसे बताते हैं कि उनके दिमाग में एक खतरनाक प्लान चल रहा है। वे इस जेल से भागना चाहते हैं। उसी दौरान उनके सामने एक ऐसा मंजर आता है जो पूरे माहौल को और भारी बना देता है। किचन में काम कर रहा एक काला वर्कर गलती से सूप गिरा देता है। बस इतनी सी बात पर एक गार्ड गुस्से में आकर उसे डंडे से बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। ये देखकर साफ समझ आता है कि इस जगह इंसानियत की कोई कीमत नहीं बची। कुछ देर बाद डेनिस टिम और स्टीवन को अलग ले जाकर उनके एस्केप प्लान के बारे में गंभीरता से बात करता है। वह उन्हें समझाता है कि यह काम इतना आसान नहीं है जितना वे सोच रहे हैं। जेल की दीवारें बेहद ऊंची हैं, ऊपर हर जगह कांटेदार तार लगे हुए हैं। टावर में गार्ड हमेशा सर्च लाइट और मशीन गन के साथ तैनात रहते हैं। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो बिना चेतावनी के सीधे गोली मार दी जाएगी। वह यह भी बताता है कि सुरंग बनाना भी लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जमीन और सिक्योरिटी दोनों ही इसके खिलाफ है। आखिर में डेनिस उन्हें साफ शब्दों में समझाता है कि इस पागलपन भरे ख्वाब को यहीं खत्म कर दो, क्योंकि यहाँ से निकलना लगभग असंभव है। पास ही खड़ा एक कैदी चुपचाप सब सुन रहा था। कुछ पल बाद वह उनके पास आता है और अपना नाम बताता है, लियोनार्ड फॉन्टेन। फिर वह सीधे उनकी आंखों में देखकर कहता है, अगर तुम लोग सच में यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हो तो इस प्लान में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। रात होते ही जेल के गलियारों में सन्नाटा फैल जाता है। टिम अपनी सेल में बैठा इंतजार करता है कि सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाए। फिर वह धीरे से अपने पास छिपाकर रखी हुई माचिस निकालता है। हल्की सी लौ जलाकर वह दरवाजे के ताले के अंदर झांकने की कोशिश करता है। उसकी पूरी कोशिश बस यही समझने की होती है कि यह लॉक आखिर काम कैसे करता है। अचानक उसे बाहर से गार्ड के कदमों की आहट सुनाई देती है। टिम तुरंत माचिस बुझा देता है और उसे तोड़कर फेंक देता है ताकि कोई सबूत न बचे। लेकिन वह रुकने वाला नहीं था। कई रातों तक वह यही करता रहता है। थोड़ी सी रोशनी, ताले के अंदर झांकना और हर छोटी चीज को अपने दिमाग में याद करने की कोशिश। एक रात वह नया तरीका अपनाता है। वह कागज का एक छोटा टुकड़ा लेता है और उसे कीहोल पर दबा देता है। फिर पेंसिल से धीरे धीरे उसका आकार उतारने लगता है। इसके बाद वह दूसरा कागज अंदर डालकर लॉक के अंदर की बनावट समझने की कोशिश करता है। अब यह सिर्फ जिज्ञासा नहीं रह गई थी। टिम धीरे धीरे उस रास्ते को तैयार कर रहा था
जो शायद उन्हें इस जेल से बाहर ले जा सकता था। उधर लियोनार्ड भी उनकी मदद करने के लिए तैयार था। एक बार वह जानबूझकर जोर जोर से हंगामा करने लगता है ताकि गार्ड का ध्यान उसकी तरफ चला जाए और उसी दौरान टिम को चाबियां चुराने का मौका मिल सके। लेकिन हालात इतने आसान नहीं होते। टिम सही समय पर चाबियां नहीं ले पाता और ये मौका भी हाथ से निकल जाता है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि सीधे चाबियां चुराना लगभग नामुमकिन है, इसलिए कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद यार्ड में एक्सरसाइज के दौरान टिम धीरे से एक गार्ड के पास जाता है। बाहर से वह सामान्य दिखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नजर लगातार गार्ड की चाबियों पर टिकी रहती है। वह उन पर बने पैटर्न को बहुत ध्यान से देखता है और उन्हें अपने दिमाग में याद कर लेता है। बाद में वह अपनी सेल में जाकर वही पैटर्न कागज पर बनाता है। इसके बाद कई दिनों तक टिम हर मौका ढूंढता रहता है ताकि चाबियों को करीब से देख सके। धीरे धीरे वह हर चाबी का अलग अलग स्केच तैयार कर लेता है। फिर वह अपनी वुड वर्कशॉप की नौकरी का फायदा उठाने लगता है। काम के दौरान वह लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े चुपके से अपने पास छिपा लेता है और मौका मिलते ही उन्हें बाहर ले आता है। एक दिन अचानक एक गार्ड अंदर आ जाता है। उसी समय स्टीवन जल्दी से फर्श पर कीलों से भरा कटोरा गिरा देता है। चारों तरफ खटर पटर की आवाज गूंज जाती है और गार्ड का ध्यान उसी तरफ चला जाता है। उसी पर टिम तेजी से अपने पास रखा सामान एक थर्मस में छिपा देता है और सामान्य बनने की कोशिश करता है। लेकिन गार्ड को कुछ शक हो जाता है। वह दोनों को अपने पास बुलाता है और उनकी चीजें चेक करने का आदेश देता है। गार्ड टिम का थर्मस उठाता है, उसे खोलता है और कॉफी बाहर गिरा देता है। फिर अंदर झांक कर देखता है। थर्मस उसे पूरी तरह खाली दिखाई देता है। वह हैरान तो होता है, लेकिन उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता। असल में टिम पहले ही सब कुछ इतनी चालाकी से छिपा चुका था कि गार्ड को कुछ समझ ही नहीं आया। अब उसके पास वह सारे जरूरी छोटे छोटे पार्ट्स मौजूद थे जिनसे वह नकली चाबियां बना सकता था। रात होते ही वह अपना छोटा चाकू निकालता है और लकड़ी के टुकड़ों को काटना शुरू कर देता है। फिर गोंद की मदद से उन्हें जोड़कर अलग अलग शेप देने लगता है। ये काम आसान नहीं था। रात दर रात वह बिना रुके मेहनत करता रहता है, बस एक ही मकसद के साथ, ऐसी चाबियां बनाना जो असली लॉक को खोल सके। आखिर एक रात वह हिम्मत करके अपनी सेल के दरवाजे पर बनी चाबी को आजमाता है। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। फिर अचानक ताले के अंदर से एक हल्की सी क्लिक की आवाज आती है। टिम धीरे से हैंडल घुमाता है और दरवाजा सच में खुल जाता है। उस पल उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अब उसे यकीन हो चुका था कि यह नामुमकिन सा प्लान शायद सच में काम कर सकता है। एक सुबह मौका देखकर कुछ कैदी पहरा देने लगते हैं ताकि कोई गार्ड इधर ना आए। उसी समय टिम धीरे से बाहर वाले दरवाजे के पास जाता है और अपनी बनाई हुई चाबी से लॉक खोलने की कोशिश करता है। पहली बार चाबी ठीक से अंदर नहीं जाती। वह हल्का सा उसे घुमाकर एडजस्ट करता है और इस बार चाबी आराम से अंदर चली जाती है। कुछ सेकंड बाद ताला सच में खुल जाता है। लेकिन असली परेशानी अब शुरू होती है। टिम चाबी बाहर निकालने की कोशिश करता है, मगर चाबी हिलती तक नहीं। वह बार बार कोशिश करता है, लेकिन चाबी ताले में बुरी तरह फंस चुकी थी। घबराहट में उसका हाथ थोड़ा तेज पड़ जाता है और अचानक लकड़ी की चाबी वहीं टूट जाती है। अब ताले के अंदर उसका टुकड़ा फंस चुका था। टिम के माथे पर पसीना आ जाता है। वह तुरंत ताले के अंदर फंसे लकड़ी के टुकड़े को निकालने की कोशिश करने लगता है ताकि किसी को पता न चल सके। तभी अचानक एक गार्ड उसी रास्ते से गुजरता है। उस पल टिम की सांस जैसे रुक जाती है। वह बिल्कुल शांत खड़ा रहता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ सेकंड बाद गार्ड बिना ध्यान दिए आगे बढ़ जाता है। टिम राहत की सांस तो लेता है, लेकिन समस्या अभी भी वही थी। वह बहुत कोशिश करता है, पर ताले में फंसा हुआ लकड़ी का टुकड़ा बाहर नहीं निकलता। आखिरकार थक कर वह कोशिश छोड़ देता है। वापस अपनी सेल में जाकर बिस्तर पर लेट जाता है और सोचता है कि अब जो होगा देखा जाएगा। कुछ देर बाद उसकी नजर दरवाजे की कुंडी पर पड़ती है। कुंडी थोड़ी बाहर निकली हुई थी। टिम को लगता है शायद यह उसकी ही गलती से हुआ होगा और गार्ड्स ने अभी तक नोटिस नहीं किया। वह फिर से अपनी चाबी ताले में डालता है, लॉक खोलता है और दरवाजे को धक्का देकर बंद कर देता है। और तभी एक अजीब सी बात होती है। जैसे ही धातु की चाबी अंदर जाती है, ताले में फंसा हुआ लकड़ी का टुकड़ा खुद ब खुद बाहर निकल आता है। टिम कुछ पल तक उसे देखता रह जाता है, जैसे उसे अपनी किस्मत पर ही भरोसा न हो रहा हो। उधर दूसरी तरफ लियोनार्ड से मिलने एक विजिटर आता है। वह उसका छोटा बेटा था। लियोनार्ड उसे देखकर थोड़ा भावुक हो जाता है। वह उसे दिलासा देता है और कहता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है और जल्द ही उससे फिर मिलेगा। फिर वह खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और चुपचाप बाहर देखने लगता है। लेकिन तभी एक गार्ड गुस्से में उस पर चिल्लाने लगता है क्योंकि वह खिड़की के बहुत करीब चला गया था। उसकी तेज आवाज से बच्चा डर जाता है। उसी समय लड़के की माँ अंदर आती है और उसे तुरंत अपने साथ ले जाती है। लियोनार्ड गुस्से में गार्ड्स पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उन्होंने उसके बेटे के साथ बिताने का समय कम कर दिया था। बाद में वह टिम और स्टीवन को बताता है कि वह अब और ज्यादा देर इस जगह पर नहीं रह सकता। वह जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकलना चाहता है। लेकिन तभी एक नई समस्या सामने आती है। बाहरी दरवाजा सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता था। इसका मतलब था कि अगर वे उस तक पहुँच भी जाएं, तो अंदर से उसे खोलना लगभग नामुमकिन होगा। काफी देर सोचने के बाद तीनों एक अजीब सा तरीका निकालते हैं। वे प्लान बनाते हैं कि जालीदार खिड़की से एक तार अंदर डाला जाए
और उसी से चाबी ताले तक पहुंचाई जाए। लेकिन इस तरीके में एक दिक्कत थी, चाबी अंदर तो जा सकती थी मगर उसे घुमाया नहीं जा सकता था। अब तीनों एक खाली सेल में बैठकर इसी समस्या का हल ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक एक गार्ड वहां आ जाता है और चुपचाप उनकी बातों को सुनने लगता है। जैसे ही लियोनार्ड की नजर उस पर पड़ती है, वह तुरंत टिम और स्टीवन को इशारा करता है और तीनों एकदम चुप हो जाते हैं। गार्ड शक भरी नजरों से पूछता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे थे। वे जल्दी से कहते हैं कि कुछ नहीं और सफाई करने लगते हैं ताकि शक दूर हो जाए। उसी दौरान स्टीवन के दिमाग में अचानक एक आइडिया आता है। वह धीरे से कहता है कि अगर झाड़ू का इस्तेमाल किया जाए तो शायद काम बन सकता है, क्योंकि झाड़ू इतनी लंबी होती है कि खिड़की के लॉक तक आसानी से पहुंच सकती है। लेकिन फिर वही सवाल सामने आ जाता है, चाबी घूमेगी कैसे? इसका जवाब टिम को बाद में मिलता है, जब वह वुड वर्कशॉप में काम कर रहा होता है। वहाँ वह एक कैदी को लकड़ी की एक मैकेनिकल मशीन चलाते हुए देखता है और उसी पल उसके दिमाग में एक नया आइडिया चमक उठता है। अब उसे समझ आ चुका था कि चाबी को दूर से घुमाने का तरीका शायद मिल गया है। टिम अब अपने अगले स्टेप पर काम शुरू करता है। वह लकड़ी से एक खास तरह का घूमने वाला की स्टैंड बनाता है जो बिल्कुल असली चाबी की तरह घूम सकता था। फिर वह उसे झाड़ू के सिरे से जोड़ देता है ताकि दूर से ही लॉक तक पहुंच सके। लेकिन असली मुश्किल थी निशाना लगाना। इसके लिए टिम एक छोटा सा मिरर बनाता है जो टूथब्रश से जुड़ा हुआ था ताकि वह दूर से ताले को देख सके। पहली बार वह सावधानी से चाबी को लॉक की तरफ ले जाता है मगर चाबी ठीक से अंदर नहीं जाती। टिम उसे थोड़ा सा ठीक करता है और दोबारा कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी ताला नहीं खुलता। तभी अचानक उससे गलती हो जाती है और लकड़ी की चाबी नीचे जमीन पर गिर जाती है। उस पल उसका दिल जैसे रुक जाता है। अगर चाबी वहीं रह गई तो सब कुछ खत्म हो सकता था। टिम तुरंत अपनी जेब से च्यूइंग गम निकालता है, उसे झाड़ू के सिरे पर चिपकाता है और धीरे धीरे उसे नीचे ले जाकर लकड़ी की चाबी उठा लेता है। बड़ी मुश्किल से वह उसे वापस अपने पास खींच लेता है। पूरी रात वह यही कोशिश करता रहता है, बार बार चाबी लगाना, घुमाने की कोशिश करना और फिर से असफल होना। सुबह तक टिम पूरी तरह थक चुका था, लेकिन जब वह स्टीवन और लियोनार्ड से मिलता है तो उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, क्योंकि आखिरकार कई घंटों की कोशिश के बाद दरवाजा खुल गया था। अब तीनों अपनी बनाई हुई चाबियों को एक जार में रखते हैं और जेल के बगीचे में चुपके से गाड़ देते हैं ताकि कोई उन्हें ढूंढ न सके। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि टॉवर में खड़ा एक गार्ड दूर से उन्हें देख रहा था। उसे पहले से थोड़ा शक था, क्योंकि उसने पहले उनकी कुछ बातें सुन ली थी। वह नीचे आता है और सीधे स्टीवन के पास जाकर उसका बैग चेक करने को कहता है। स्टीवन घबराता तो है, लेकिन उसके बैग में कुछ भी नहीं मिलता। अब गार्ड की नजर टिम पर जाती है। टिम समझ जाता है कि मामला बिगड़ सकता है। वह जल्दी से जार को मिट्टी में दबाने के लिए आगे बढ़ता है। गार्ड उसके पास आता है और शक भरी आवाज में पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? टिम पूरी शांति से जवाब देता है, बस गार्डनिंग के बारे में बात कर रहे थे। कुछ पल के लिए गार्ड उसे घूरता है, फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। तीनों अंदर ही अंदर राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उनकी यह बातचीत किसी और ने भी सुन ली थी, डेनिस गोल्डबर्ग। वह बाद में टिम के पास आता है और एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश करता है। डेनिस को लगता है कि यह पूरा प्लान बहुत खतरनाक दिशा में जा रहा है। वह साफ कहता है कि अगर उनका प्लान फेल हो गया तो गार्ड्स उन्हें बिना किसी बहाने के गोली मार देंगे। इस जेल में गार्ड्स वैसे भी कैदियों पर गोली चलाने का मौका ढूंढते रहते हैं। टिम उसकी बात ध्यान से सुनता है। अब उसे भी समझ आने लगता है कि अगर सच में यहाँ से निकलना है तो ये काम सिर्फ 3 लोगों से नहीं होगा। उन्हें और लोगों की जरूरत पड़ेगी, ऐसे लोग जो अलग अलग जिम्मेदारियां संभाल सके। इसीलिए धीरे धीरे वे और कैदियों को अपने साथ शामिल करना शुरू करते हैं। ज्यादातर वे लोग थे जो पॉलिटिकल कैदी थे और पहले से ही इस सिस्टम के खिलाफ खड़े थे। धीरे धीरे एक छोटा सा गुप्त ग्रुप बन जाता है और अब हर नया सदस्य इस खतरनाक प्लान का हिस्सा बनने लगता है। अब इस प्लान में धीरे धीरे और लोग शामिल होने लगते हैं।
कोई बाहर निकलने के बाद पहनने के लिए कपड़ों का इंतजाम करता है, कोई जरूरी टूल्स जुटाता है और कोई ऐसा सामान लाता है जो भागने के दौरान काम आ सके। देखते ही देखते ये छोटा सा आइडिया एक बड़े और बेहद खतरनाक मिशन में बदलने लगता है, लेकिन इसी के साथ खतरा भी बढ़ने लगता है। एक गार्ड अब टिम पर खास नजर रखने लगा था। उसे अंदर ही अंदर यकीन हो चुका था कि टिम और उसके साथी कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। समस्या बस इतनी थी कि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए वह सिर्फ दूर से उन्हें देख सकता था और सही मौके का इंतजार कर रहा था। इसी बीच एक दिन एक अश्वेत कैदी चुपके से टिम के पास आता है और उसे साबुन की छोटी छोटी टिकियां दे देता है। टिम तुरंत समझ जाता है कि यह उसके लिए कितनी काम की चीज है। मौका मिलते ही वह सावधानी से असली चाबियों का शेप साबुन पर उतारता है ताकि बिल्कुल सटीक नकली चाबियां बनाई जा सके। काम खत्म होने के बाद वह उन साबुनों को कचरे के डिब्बे के नीचे छिपा देता है ताकि किसी को जरा सा भी शक न हो। कुछ समय बाद वही गार्ड टिम की कोठरी में आता है। वह उसे नया चश्मा देता है और हंसते हुए एक डरावनी खबर सुनाता है। वह कहता है कि जिस अश्वेत कैदी ने तुम्हारी मदद की थी उसने भागने की कोशिश की, इसलिए उसे गोली मार दी गई। ये सुनते ही टिम के अंदर गुस्सा उबलने लगता है। उसका मन करता है कि वहीं कुछ बोल दे, लेकिन वह खुद को रोक लेता है। उसे पता था कि इस जगह एक छोटी सी गलती भी उसकी जान ले सकती है। अब टिम और लियोनार्ड फैसला करते हैं कि सिर्फ प्लान बनाना काफी नहीं है, उन्हें इसकी प्रैक्टिस भी करनी होगी। इसलिए एक रात दोनों धीरे धीरे अपनी कोठरियों के ताले खोलते हैं, फिर पूरे ब्लॉक का दरवाजा खोलकर बिना आवाज किए सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगते हैं। नीचे पहुंचकर वे देखते हैं कि गार्ड बूथ में बैठा एक मोटा गार्ड जोर जोर से क्लासिकल म्यूजिक सुन रहा है। यह उनके लिए अच्छा मौका था। वे धीरे से आगे बढ़ते हैं और अगले दरवाजे का लॉक खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही चाबी घूमने ही वाली होती है अचानक म्यूजिक बंद हो जाता है। दोनों एकदम रुक जाते हैं। गार्ड अपनी कुर्सी से उठता है और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ आने लगता है। टिम और लियोनार्ड तुरंत दरवाजा बंद कर देते हैं और घबराकर छिपने के लिए जगह ढूंढने लगते हैं। ऊपर वापस जाना अब नामुमकिन था, इसलिए वे सीढ़ियों के पास रखी एक अलमारी के अंदर घुस जाते हैं। दोनों अंदर सांस रोके खड़े रहते हैं, लेकिन एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। अलमारी का दरवाजा ठीक से बंद ही नहीं हो रहा था। गार्ड धीरे धीरे सीढ़ियों के पास आता है, कुछ बड़बड़ाता है, फिर बिना ज्यादा ध्यान दिए वापस ऊपर चला जाता है। जैसे ही उसके कदमों की आवाज दूर होती है, टिम और लियोनार्ड राहत की सांस लेते हैं और फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वे बूथ के पास से गुजरते हैं और देखते हैं कि रिकॉर्ड प्लेयर एक ही जगह अटक गया था, इसलिए म्यूजिक बंद हो गया था। वे आगे बढ़कर एक और दरवाजा खोल लेते हैं, लेकिन उसी समय ऊपर बैठा गार्ड उनकी कोठरियों के अंदर झांकता है। उसे कंबल के नीचे किसी इंसान जैसा कुछ दिखाई देता है, लेकिन असल में वह सिर्फ तकियों का ढेर था जिसे ऐसे रखा गया था जैसे कोई सो रहा हो। तभी ऊपर की एक सेल से एक कैदी को अचानक तेज खांसी शुरू हो जाती है। उस आवाज को सुनकर टिम और लियोनार्ड समझ जाते हैं कि अब एक कदम भी आगे बढ़ना बहुत खतरनाक हो सकता है। वे तुरंत वापस मुड़ते हैं, धीरे धीरे सारे दरवाजे बंद करते हैं और फिर से उसी अलमारी में छिप जाते हैं। कुछ ही देर बाद गार्ड नीचे आता है। वह फर्श पर कुछ अजीब देखता है, छोटे छोटे पसीने के निशान जो भागते वक्त गिर गए थे। वह थोड़ी देर उन्हें देखता है, फिर बिना ज्यादा सोचे अपने जूते से उन्हें रगड़ कर मिटा देता है और वहाँ से चला जाता है। गार्ड के जाते ही टिम और लियोनार्ड गहरी सांस लेते हैं। खतरा टल चुका था। दोनों चुपचाप वापस अपनी अपनी कोठरियों में लौट जाते हैं, लेकिन अब उन्हें साफ समझ आ चुका था कि असली भागने की रात कितनी खतरनाक होने वाली है। सुबह होते ही कैप्टन स्नैपल कुछ गार्ड्स के साथ टिम की कोठरी में पहुंच जाता है। पिछली रात की थकान से टिम इतनी गहरी नींद में था कि तेज घंटी की आवाज भी उसे जगा नहीं पाई। गार्ड उसे झकझोर कर उठाते हैं और तुरंत सवाल पूछने लगते हैं। स्नैपल को यह बात अजीब लगती है क्योंकि टिम को कोई बीमारी नहीं थी। उसे तुरंत शक हो जाता है कि टिम रात भर जागता रहा है। वह लगातार उससे पूछता है कि रात को क्या कर रहा था, लेकिन टिम हर सवाल पर बस एक ही बात कहता रहता है, मुझे माफ करें कैप्टन। यह सुनकर स्नैपल और भड़क जाता है। वह गुस्से में उसे धमकाता है कि अगर वह फिर देर तक सोता हुआ मिला तो उसे इसका बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। इसके बाद वे उसे सेल से बाहर धक्का देकर गिरा देते हैं और पूरी कोठरी की तलाशी लेने लगते हैं। उसी दौरान टिम और स्टीवन देखते हैं कि गार्ड लियोनार्ड की कोठरी भी बुरी तरह खंगाल रहे हैं। वे उसके बेटे के सारे पत्र निकालकर फाड़ने लगते हैं। यह देखकर लियोनार्ड खुद को रोक नहीं पाता और गुस्से में उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड तुरंत उसे पकड़ लेते हैं और घसीटते हुए ले जाते हैं। कुछ देर बाद उसे एकांत कारावास में डाल दिया जाता है, जहां वह गुस्से और बेबसी में गार्ड्स की क्रूरता को कोसता रहता है। इसके बाद स्नैपल टिम को अपने ऑफिस में बुलाता है। वह उसे प्रतिबंधित किताबों और कागजों के लिए डांटना शुरू कर देता है। गुस्से में वह टिम का सारा सामान उठाकर जमीन पर फेंक देता है और तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ती है, लकड़ी की चाबी का एक छोटा सा टुकड़ा जिसे टिम गलती से फेंकना भूल गया था। यह देखकर टिम के अंदर घबराहट की लहर दौड़ जाती है। उधर स्नैपल उस टुकड़े को हाथ में लेकर ध्यान से देखने लगता है, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि यह आखिर है क्या। फिर वह टिम की तरफ देखता है और
पूछता है, ये क्या है? कुछ सेकंड के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर टिम खुद को संभालते हुए जवाब देता है, ये फोटो रखने का स्टैंड है। स्नैपल अभी भी शक भरी नजरों से उसे देखता है। बात पूरी तरह साफ तो नहीं होती, लेकिन जवाब इतना अजीब भी नहीं लगता कि वह तुरंत कुछ साबित कर सके। आखिर में वह टिम को चेतावनी देता है कि अगर वह सच में कुछ प्लान कर रहा है तो उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और फिर वहाँ से चला जाता है। गार्ड्स के जाते ही टिम के हाथ हल्के हल्के कांपने लगते हैं। इतने बड़े प्लान को गार्ड्स की नाक के नीचे छिपा कर रखना आसान नहीं था। धीरे धीरे यह दबाव उसे अंदर से तोड़ने लगता है। उसे बार बार घबराहट होने लगती है, जैसे पैनिक अटैक आ रहा हो। लेकिन फिर भी वह खुद को संभालता है और रुकने की बजाय और सावधानी से काम करने लगता है। पिछली गलती से सीखते हुए अब वह चाबियों को अलग अलग जगह छिपाने लगता है, ताकि अगर एक मिल भी जाए तो बाकी सुरक्षित रहें। वे बार बार अपने प्लान की प्रैक्टिस करते हैं और हर बार कुछ नया सीखते जाते हैं। इसी बीच एक रात टिम दंत चिकित्सक के पास जाता है। इलाज के बाद जब वह वापस अपनी कोठरी की तरफ लौट रहा होता है, तभी उसकी नजर रास्ते में लगे एक इलेक्ट्रिक दरवाजे पर पड़ती है। दरवाजा ठीक से काम नहीं कर रहा था। वह पास खड़े गार्ड को बुलाकर उसे खुलवाता है और उसी पल उसके दिमाग में एक नई बात साफ हो जाती है। अगर सच में यहाँ से निकलना है तो इस इलेक्ट्रिक दरवाजे को खोलने का तरीका ढूंढना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि असली रास्ता शायद यहीं से गुजरता था। अगले दिन टिम को जल्दी जल्दी आंगन से वापस ले जाया जाता है। वजह ये थी कि उसने बाहर कुछ ऐसा देख लिया था जो शायद उसे नहीं देखना चाहिए था। जेल के बाहर एक नया गार्ड टावर बनाया जा रहा था। इसका मतलब साफ था, सिक्योरिटी और भी कड़ी होने वाली थी। बाद में टिम बाकी राजनीतिक कैदियों के सामने खड़ा होकर कहता है कि अब उनके पास जेल के अंदर मौजूद 15 दरवाजों को खोलने के लिए कुल 39 चाबियां हैं। इतना सब करने के बाद भी वे लोग अभी तक भागने से हिचक रहे थे, क्योंकि ताले खोलना एक बात थी, लेकिन सच में उस जेल से जिंदा निकल जाना बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा खतरनाक काम था। डेनिस साफ शब्दों में मना कर देता है। वह कहता है कि यह प्लान बहुत खतरनाक है और इसमें सबकी जान जा सकती है। टिम उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर वे यहाँ चुपचाप पड़े रहे तो इसका मतलब होगा कि वे इस अन्यायपूर्ण शासन के सामने झुक गए। लेकिन बाकी कैदी डेनिस की ही बात मानते हैं। यहीं से माहौल थोड़ा गर्म हो जाता है। लियोनार्ड और डेनिस के बीच बहस शुरू हो जाती है। लियोनार्ड अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। उसे लग रहा था कि अगर वे अभी नहीं निकले तो शायद कभी नहीं निकल पाएंगे। आखिरकार बहस इतनी बढ़ जाती है कि टिम, स्टीवन और लियोनार्ड फैसला करते हैं कि वे बाकी कैदियों को इस प्लान से अलग कर देंगे और सिर्फ तीनों ही इसे अंजाम देंगे। उसी रात सोने से ठीक पहले कैप्टन स्नैपल एक बार फिर टिम की कोठरी में आता है। वह बिना कुछ कहे उसके सामान को टटोलने लगता है, जैसे उसे अभी भी शक हो कि टिम कुछ छिपा रहा है। कुछ देर बाद वह बिना कुछ पाए वहाँ से चला जाता है। गार्ड के जाते ही टिम तुरंत हरकत में आ जाता है। वह लकड़ी के एक छोटे से औजार की मदद से स्टीवन को अखबार का एक टुकड़ा देता है। उस अखबार के अंदर बहुत चालाकी से जेल का नक्शा छिपाया गया था। यह नक्शा रंगभेद विरोधी संगठन ने गुप्त तरीके से छपवाया था, ताकि अंदर बंद कैदियों तक सही जानकारी पहुंच सके। अब लगभग सब कुछ तैयार था। तीनों बैठकर आखिरी बार अपने भागने की पूरी योजना पर बात करते हैं। टिम धीरे से अपनी कोठरी का दरवाजा खोलता है, फिर एक एक करके स्टीवन और लियोनार्ड के दरवाजे भी खोल देता है। जाने से पहले वह आखिरी बार डेनिस से पूछता है कि क्या वह उनके साथ चलना चाहता है, लेकिन डेनिस फिर भी मना कर देता है। वह सिर्फ उन्हें शुभकामनाएं देता है और चुपचाप उन्हें जाते हुए देखता रहता है। कोठरियों से बाहर निकलते ही तीनों अपने छिपाए हुए बैग निकालते हैं। उन बैगों में बाहर निकलने के लिए जरूरी कपड़े और कुछ जरूरी सामान रखा हुआ था। अब उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक कदम शुरू होने वाला था। वे धीरे धीरे अपने कपड़े बदलने लगते हैं, ताकि बाहर निकलते समय वे कैदियों जैसे न दिखें। उसी वक्त नीचे बैठे एक मोटे गार्ड को अचानक शौचालय जाने की जरूरत पड़ती है। वह जल्दी जल्दी वहां जाता है, लेकिन शौचालय जाम हो चुका था। झुंझलाकर वह सीढ़ियों के पास वाली अलमारी की तरफ जाता है, जहां सफाई का सामान रखा होता है। वह अंदर रखे डिब्बों और बक्सों को हटाने लगता है, एक एक करके सब चीजें निकालता है और आखिरकार उसे प्लंजर मिल जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है और वह कुछ अजीब देखता है। दरवाजे में एक पेपर क्लिप फंसी हुई थी, वही पेपर क्लिप जिसका इस्तेमाल पहले टिम और लियोनार्ड ने इसी अलमारी में छिपने के दौरान किया था। अब अगर गार्ड को जरा सा भी शक हो गया तो तीनों का पूरा प्लान उसी पल खत्म हो सकता था। उधर तीनों अपने कपड़े पूरी तरह बदल चुके होते हैं। अब वे बिल्कुल कैदियों जैसे नहीं दिख रहे थे। वे चुपचाप ब्लॉक के दरवाजे के सामने खड़े होते हैं और उसे खोलने की तैयारी करते हैं। तभी नीचे से किसी के तेज तेज सांस लेने और कराहने की आवाज सुनाई देती है। तीनों एक पल के लिए जम जाते हैं। वह नीचे बैठा वही मोटा गार्ड था। उसकी आवाज सुनते ही माहौल अचानक तनाव से भर जाता है। फिर भी लियोनार्ड हिम्मत करता है और धीरे से दरवाजा खोल देता है। तीनों बहुत संभल कर सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और जाकर उसी अलमारी में छिप जाते हैं जहाँ वे पहले भी छिप चुके थे। लेकिन इस बार समस्या और बड़ी थी। गार्ड पहले ही उस दरवाजे से पेपर क्लिप निकाल चुका था, जिससे अलमारी का दरवाजा
बंद रखा जाता था। अब अगर दरवाजा जरा सा भी खुल जाता तो गार्ड तुरंत उन्हें देख लेता। इसलिए टिम अपनी उंगली से दरवाजे को अंदर से पकड़े रहता है और पूरी ताकत से उसे बंद रखता है। कुछ ही पल बाद वही गार्ड वापस आता है क्योंकि उसे प्लंजर अलमारी में वापस रखना था। उसके कदमों की आवाज पास आती जा रही थी। तभी अचानक ऊपर से जोर जोर की चीख सुनाई देती है। वह डेनिस था। उनकी मदद करने के लिए उसने खुद को जानबूझकर बिजली का झटका दे दिया था और अब दर्द से चिल्ला रहा था। गार्ड मजबूरी में तुरंत ऊपर की तरफ दौड़ता है, ये देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। बस यही मौका था। जैसे ही गार्ड ऊपर जाता है, टिम, स्टीवन और लियोनार्ड फौरन अलमारी से बाहर निकलते हैं और अगले दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। वे जल्दी जल्दी एक के बाद एक कई दरवाजे खोलते जाते हैं, लेकिन अचानक आगे जाकर रास्ता बंद मिल जाता है। अब उन्हें समझ आता है कि यहाँ का इलेक्ट्रिक दरवाजा तभी खुलेगा जब बाहर वाला बजर दबाया जाएगा। इसका मतलब था कि किसी एक को वापस जाकर वह बजर दबाना होगा। लियोनार्ड बिना देर किए वापस दौड़ता है। वह बजर दबाता है और कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुल जाता है। तीनों तेजी से अंदर घुस जाते हैं। अब वे उस आखिरी दरवाजे तक पहुंच चुके थे जो सीधे आंगन में खुलता था। टिम झुककर चाबी के छेद से अंदर झांकता है। सामने का नजारा देखकर उनका दिल तेज धड़कने लगता है क्योंकि जेल का बड़ा गेट पूरी तरह खुला हुआ था। बस ये एक दरवाजा पार करना बाकी था। लेकिन तभी एक नई मुसीबत सामने आ जाती है। उनके पास मौजूद कोई भी चाबी उस सफेद दरवाजे के ताले में काम नहीं कर रही थी। वे एक एक करके सारी चाबियां आजमा लेते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। ये देखकर तीनों के चेहरों पर निराशा साफ दिखाई देने लगती है। अब उनके पास समय बहुत कम बचा था और वापस लौटना भी लगभग नामुमकिन हो चुका था। आखिर वे फैसला करते हैं कि अब ताला तोड़ना ही पड़ेगा। लियोनार्ड तुरंत अपना कट्टर निकालता है और दरवाजे के ताले पर पूरी ताकत से वार करना शुरू कर देता है। धातु पर पड़ने वाली हर चोट की आवाज उन्हें और डरा रही थी। उधर टिम दरवाजे के पास खड़ा होकर पहरा देने लगता है क्योंकि अगर उसी समय कोई गार्ड आ गया तो सब कुछ उसी पल खत्म हो सकता था। तभी दूर से भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। मोटा गार्ड धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। टिम घबराकर लियोनार्ड से तेजी से काम करने को कहता है। लियोनार्ड अपने कट्टर से जोर जोर से वार करता रहता है जब तक ताले की कुंडी साफ दिखाई नहीं देने लगती। आखिरकार ताला कट जाता है। तीनों जल्दी जल्दी अपने बाकी कपड़े पहनते हैं और दरवाजा खोल देते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, टिम की नजर पड़ती है कि एक बंदूकधारी गार्ड दीवार की तरफ आ रहा है। बिना समय गंवाए टिम लियोनार्ड को दीवार की ओर धक्का देता है ताकि वे जल्दी से बाहर निकल सकें और गार्ड उन्हें देख ना पाए। वे पास रखे एक छोटे दर्पण से लगातार गार्ड की हर हरकत पर नजर रखते हैं। जैसे ही गार्ड कुछ दूर चला जाता है, टिम धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ता है। गेट के ठीक बाहर एक व्यस्त सड़क होती है। लोग अपने काम में लगे होते हैं। बाइकें, कारें और पैदल यात्री आ जा रहे होते हैं। स्टीवन और लियोनार्ड भी उसके पीछे पीछे चलते हैं। वे चुपचाप सोचते हैं कि इतनी बड़ी निगरानी वाले फाटकों पर गार्ड केवल एक ही क्यों तैनात है, और वह भी ज्यादातर समय फाटक की तरफ देखता नहीं। टिम नक्शा निकालता है, एक बार फिर रास्ता देखता है और सभी बिल्कुल शांत होकर चलने लगते हैं जैसे वे केवल आम लोग हों, रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त। कोई भी उन पर ध्यान नहीं देता। धीरे धीरे वे जेल की दीवारों से दूर होते जाते हैं और आखिरकार पहला बड़ा कदम उन्हें आजादी की ओर ले जाता है। पूरे दक्षिण अफ्रीका में उनके पकड़ने के लिए इतिहास की सबसे बड़ी तलाशी शुरू हो जाती है। हर जगह गश्त होती है, सड़कें और बॉर्डर चेक किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद तीनों चुपचाप और सावधानी से सीमा पार कर लेते हैं। वे आखिरकार सुरक्षित लंदन पहुंच जाते हैं। वहां वे फिर से अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस से जुड़ते हैं और रंग भेद के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखते हैं। 22 साल की कठोर जेल जिंदगी के बाद डेनिस गोल्डबर्ग को साल 1985 में रिहा कर दिया जाता है और इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।